दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज खास मेहमान है विजय सराटे साहब। सामाजिक क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में बदलाव लाने के लिए अपनी काफी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं और सराटे साहब नारायण चंद्र ट्रस्ट के डायरेक्टर हैं। तो उनसे हम जानेंगे ट्रस्ट के काम और उसके मिशन के बारे में। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सराटे साहब की खुद की कहानी काफी प्रेरणादायी है, आप उनकी कहानियों से काफी कुछ सीख सकते हैं। तो सराटे साहब की कहानियां भी हम जानेंगे उन्हीं से। तो सराटे साहब नमस्कार, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम अपने दर्शकों की तरफ से आपको सैल्यूट करते हैं आपके कामों के लिए। तो चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सराटे साहब सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मैं विजय सराटे जी। हर एक जिंदगी में कोई जन्म लेता है तो हर एक को माँ बाप तो मालूम होता है, परंतु मेरी खुद की कहानी ऐसी कि हमें खुद को माँ बाप मालूम नहीं है। मेरा जन्म ही कैसे हुआ ये भी मालूम नहीं है। जैसे पैदा हुआ मुझे मिला तो रिमांड होम में मिला, और रिमांड होम मिलने के बाद मैं और मेरा भाई जी उमर खाड़ी डोंगरी में हम रहे। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 80s जब उसी टाइम का जो एक्ट था वो हमें वही जुडिशियल से हमें ऑर्डर मिलके हमें एक अनाथ आश्रम मिला। वो कोकण में, महाराष्ट्र को कोकण में संगमेश्वर, रत्नागिरी जिले के संगमेश्वर ब्लॉक में एक देवरू गांव है। उसमें इंदिराबाई हलवे मातृ मंदिर संस्था चलाती थी। उसमें हमारी पूरी पैदाइश हुई और पूरा एजुकेशन उन्होंने मुझे कंप्लीट करवा के दिया। और कभी भी उन्हें ऐसा महसूस नहीं किया कि हम अनाथ बच्चे हैं। हमें ऐसे ही मालूम ना थे कि जिंदगी में माँ बाप भी होते हैं। जैसे हमें मालूमात होने लगा कि इनके जो बाकी के लोगों के पेरेंट्स कैसे उनके स्कूल में छोड़ने के लिए आते हैं, लेने के लिए आते हैं। हमारे टाइम पे वैसा नहीं था, हम सब बच्चे साथ में जाते थे, साथ में आते थे। हमारा यही वसुधैव कुटुंबकम लगता था, उसका नाम ही गोकुल था। तो गोकुल का नाम के हम गोकुल में ऐसा ही जिंदगी होते, हर एक को मालूम था कि यही हमारी जिंदगी। परंतु कभी भी उन्होंने माँ बाप की कमी महसूस नहीं करी थी। तो उम्र 16 तक मैं उधर पढ़ा हूँ। 16 उम्र तक मैं पढ़ने के बाद लर्न एंड अर्न ऐसे में स्कीम में गया। वो मातृ मंदिर में ही एक खेती फार्म है, उधर मैं 3-4 घंटा दिन में काम करता था खेती में। उससे मेरा गुजारा होता था, मेरा फीस भर दी जाती थी, मुझे खाने की सुविधा मिलती थी, रहने की सुविधा मिलती। मैं ग्रेजुएशन तक उधर पढ़ा और ग्रेजुएशन जैसे खत्म हुआ 16 साल के बाद, परंतु मास्टर डिग्री करने की तमन्ना थी कि नहीं मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर बनना था। मगर का मैं बेसिकली एजुकेशन लिया, मास्टर डिग्री MSW लिया था, सोशल वर्क। तो MSW करने के लिए ही कोल्हापुर में गया। तो तब कोई पहचान नहीं था, डिस्ट्रिक्ट इतना भी बड़ा होता है ये भी मालूम नहीं था, डिस्ट्रिक्ट बड़ा होता है वो भी पता नहीं चलता था। तो एडमिशन की भी बहुत लंबी कहानी थी। पर फिर भी कई लोगों ने मुझे, डॉक्टर सुनील कुमार लोटे, मेरी मातृ मंदिर की संस्था ने मेहनत की और मुझे एडमिशन करवा के दे दिया। परंतु रहने का कोल्हापुर में बहुत प्रॉब्लम था। तो पहले 2-4 महीने मुझे झगड़ना पड़ा, रास्ते में रहना पड़ा, बस डिपो में रहना पड़ा, वही टॉयलेट बाथरूम, कॉमन टॉयलेट बाथरूम का यूज करके वही प्लेटफॉर्म में मैं एसटी स्टैंड हमारे कोल्हापुर में बोलते हैं, उधर मैं रह गया। बाद में कोल्हापुर के लोगों ने मुझे अच्छी तरह से जगह देने का प्रयास किया। एक स्पेशल केस किया कि नहीं एक अनाथ बच्चा मास्टर डिग्री करना चाहता है, तो उन्होंने मुझे रहना खाना एक पुरुष राज्य गृह यानी गवर्नमेंट का एक स्टेट होम बोलते हैं, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डेवलप का, उन्होंने मुझे 2 साल के उधर एडमिशन करवा दिए। कम से कम मेरा रहना और खाना हो गया। 7 किलोमीटर में चल के जाता था, 6 किलोमीटर मंगलवार पेट से शिवाजी विद्यापीठ तक। हमारा साइबर इंस्टीट्यूट था, छत्रपति शाहू इंस्टीट्यूट, उसमें मैं मास्टर डिग्री करने के लिए जाता था। परंतु पैदल जाना पैदल आना यही था, पर वो भी मैंने कंप्लीट किया। पर किस पर भी मेरा ये नहीं था कि कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, नहीं कम से कम जिए हैं, हमें कुछ समाज का देना है। तो इसके कारण मैं MSW भी किया। और थोड़ा उसी समय आपके दिमाग में आ गया कि हमें कहीं और थोड़ा गवर्नमेंट का मुझे जॉब चाहिए था। इसके कारण मैं बहुत परेशान था कि नहीं मुझे कैसे भी करके गवर्नमेंट का जॉब चाहिए। परंतु हमें उसी टाइम हमें ना कुछ जात थी
ना हमें कुछ वैकेंसी हमारे लिए जो जैसे बाकी लोगों को रिजर्वेशन होता है अच्छा, कास्ट की तरफ से, वैसे हमारे पास कुछ कास्ट नहीं था, कुछ नहीं था। इसके कारण भी प्रॉब्लम, इसके कारण हम ओपन में जाते थे। ओपन की जैसे हमें फीस भरना पड़ता था वैसे मेहनत करना पड़ता था जनरल कैटेगरी। इसके कारण हमें सर्विस नहीं मिली। तो फिर भी मैं नाराज नहीं हुआ, परंतु वही जो मैं जिधर अनाथ आश्रम में कोल्हापुर में बाल कल्याण संकुल में काम करता था, तो उधर ही डॉक्टर सुनील कुमार लोटे ने मुझे मेरा काम देखे, मेरा एजुकेशन देखे, प्रॉब्लम देखे, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक पायलट प्रोजेक्ट था, उसको फॉस्टर केयर इंस्टीट्यूट, फॉस्टर केयर प्रोजेक्ट बोलते थे। यूनिसेफ और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक पहला प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट हुआ कोल्हापुर में हुआ था 1996 में। तो उसका मैं सोशल वर्कर बना है, वो प्रोजेक्ट का पहला। और एक आइडियल मॉडल महाराष्ट्र को भी देना था, महाराष्ट्र को भी सबको समझाना था, और यूनिसेफ कुछ करना चाहती थी अनाथ बच्चों के लिए। तो बच्चा वो अनाथ आश्रम में आने से बजाय वो फैमिली में रहने के लिए वो रहना चाहिए, उसी की वहाँ कहानी शुरू हो जाती है कि बच्चा इंस्टीट्यूट में रहने से बजाय फैमिली में बन के रहना है। तो वो करने के बाद मैंने एक आइडियल विलेज भी बनाया। उसके जैसे MSW कंप्लीट हुआ, यूनिसेफ का मैंने प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया। उसके बाद मैं कोकन में आना चाहता कि जिधर से मैं पैदा हुआ हूँ, बड़ा हो गया हूँ, तो उधर जाके मुझे करना है। पैदा यानी जिस अनाथ आश्रम को बोलते वही मेरी पैदाइशी बोलते, सारा तो वही था, वही माँ बाप पालन पोषण करना सारा। हमारी इंदिराबाई हड़बी वही से, और सुमित्रा राव है वो संस्कार देती थी। अच्छा सर, हम उसमें काम करते थे, पढ़ाते थे। वैसे मेरा मास्टर डिग्री कंप्लीट हो, वैसे मैं फिर से मैं कोकन में गया और एक आइडियल विलेज बनाया। अच्छा विलेज का उन्नति के लिए एक घरडा केमिकल नाम की कंपनी उधर है। अच्छा। और मेरी ट्रस्टी डॉक्टर विजय नारकर, उन्होंने मेरे बारे में उन ट्रस्टियों को बताया। उसी टाइम प्रोफेसर मिठबाई कॉलेज से, कॉलेज के प्रोफेसर चंद्रकांत केलकर थे, उनको मेरा रेफरेंस दे दिया कि नहीं चलो सराठी अच्छा काम करेगा, MSW पहले ही हुआ। उन्होंने मुझे फटाक से ले लिया। पैसा कम था उसी टाइम, मुझे सैलरी ज्यादा नहीं थी, पर मैं सीखने की तमन्ना ज्यादा करता था कि और बड़े लोगों के साथ काम करूँ, आइडियल विलेज बनाऊं। तो मैंने वो विलेज में जाके 96 के 99 तक मैंने 3 साल में वो पूरा का पूरा विलेज चेंज करने का प्रयास किया। ना उधर रास्ते की सुविधा थी, टॉयलेट की सुविधा थी, पानी की सुविधा नहीं थी, लाइट बहुत फ्लक्चुएशन उधर था, और पूरा का पूरा कम्युनिटी पहाड़ी एरिया में रहता है। सिर्फ हाईवे जाता है, गोवा में जाने वाला हाईवे से जाता है, सावंतवाड़ी की तरफ से, गोवा की तरफ से सावंतवाड़ी वाला जाए। और पेट्रोल पंप यही, और थोड़ी सी ब्राह्मीण बस्ती और एका दूसरे दुकानदार, वही उनकी बस्ती हाईवे में थी। पर 2500 लोग अलग अलग बस्ती में, 12 बस्तियां थी उधर रहते थे। और मैंने वो चैलेंज स्वीकारा था। उधर मैं जाके उसी टाइम लोगों को कन्विंस भी करना था टॉयलेट की इम्पोर्टेंस क्या। मैंने उसी टाइम 120 टॉयलेट बना के दिए उस टाइम पे। और ये भी करवाने के बाद उन लोगों को पानी कहाँ से लाएगा, तो 3.5 किलोमीटर से मैं पानी वही लोगों को इन्वॉल्व करके, उन लोगों को 3.5 किलोमीटर से उन्होंने बताया सर वो पानी हम उधर इतना लंबा जाते हैं हर दिन पानी लाने के लिए, इधर ही हमारा टाइम जाता है। तो मैंने बोला चलो हम यही पानी आपके दरवाजे पे ला के देते। तो मेरा एक ही था कि आप किचन गार्डन बनाइए, आप थोड़ा आरोग्य का ख्याल रखिए, हेल्थ के बारे में करिए, और थोड़ा कम्युनिटी के लिए आप काम करें, और थोड़ा सा एक बिजनेस टाइप आप जरा चलाने का प्रयास करिए। तो लोगों ने सुना मेरा, सुनने के लिए बहुत कन्विंस करना पड़ता था। इससे पहले उनकी साइकोलॉजी तैयार करने माइक्रो फाइनेंस मैंने चालू किया। अच्छा सर, तो माइक्रो फाइनेंस के 12 ग्रुप बनाए थे। बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट मिलने के बाद लोगों को प्रॉब्लम्स आए। उनका पहला प्रॉब्लम रास्ता, पानी, बिजली और हेल्थ के बारे में था। तो मैंने उस पर ही काम करने का शुरू किया। पानी का तो सवाल था, तो मैंने बोला चलो 50% मैं पैसा डालता हूँ, पर 50% पैसा मुझे नहीं चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आप सब सोशल वर्क करें, आपका बॉडी जो है आप मुझे बॉडी से लाके आप फिजिकली श्रमदान करें। तो उन्होंने सब, यानी मेरा उसी टाइम का खर्चा आया था 7.5 लाख रुपए। तो 7.5 लाख रुपए मैंने इतना खर्चा करने के बाद
गवर्नमेंट ने एक्चुअली उसका वैल्यूएशन किया था तो उसी टाइम 15 लाख जाता था, पर 7.5 लाख, मैंने 7.5 लाख डाला नहीं था। जी, जी। मैंने सिर्फ उसमें 3.5 लाख रुपए डाले थे, बाकी सब उनकी हमने मेहनत थी। अच्छा अच्छा। वो खुदाई करना, पाइपलाइन डालना, सिर्फ इंजीनियर मेरा था, सीमेंट मेरा अच्छा। था, पाइपलाइन मेरी थी। जी, जी, जी। सब जो बाहर से परचेसिंग करने बस के लिए वही जो चाहिए था, खर्च। और मेरा इंजीनियर बाकी चाहिए था, श्रमदान वो हम उन्होंने- दे जी। श्रमदान उन्होंने तो वो दिया। बच गया। और उसकी मैंने एक ऐसी सिस्टम डाली कि हर एक को पानी अच्छे तरह से मिले। आज भी आप जाके देखेंगे वही लोग एक कनेक्शन 15,000 रुपए में बेचते हैं। उधर ना इलेक्ट्रिक की जरूरत है ना किसकी भी। मैं ग्रेविटी से पानी लाया जी। हूँ और उसकी सिस्टम डाल के रखा, वो ही लोग आज तक- पाइपलाइन फुटती है, कुछ करते, वही मेंटेनेंस करते वाह। हैं और अभी तक वो खुशहाल है। परंतु उसके बाद मैंने इधर तक उनको रुपए नहीं, जैसे माइक्रो फाइनेंस किया पर एजुकेशन में जाने का प्रयास जी, किया। उस गांव में बालवाड़ी नहीं थी। अच्छा, मैंने अच्छा। आंगनवाड़ी जैसी, अभी आंगनवाड़ी बोलते हैं, उसी टाइम हम बालवाड़ी बोलते थे। जी जी जी। तो बालवाड़ी नहीं थी, तो मैंने 6 बालवाड़ी उधर खुलवाई। हर एक कम्युनिटी के अलग अलग बस्ती थी। जैसे मराठा समाज था तो मराठा समाज के लिए अलग अच्छा, था, अच्छा, अच्छा। बुद्धिस्ट थे तो थोड़ा सा बुद्धिस्ट मैं के उनके लिए। लिए रखा था, अच्छा। थोड़ा सा नाभी लोग थे उनके लिए उनके अलग लिए। किया था। ऐसे अलग अलग जो कुंभी लोग थे तो कुंभी लोग अलग। उनके लिए अलग किया था। अच्छा, ये ताकि थोड़ा आपस में सा संघर्ष ना हो। एजुकेशन करने का प्रयास करने के बाद अभी वही सब के सब आंगनवाड़ी गवर्नमेंट ने एडॉप्ट करवा के लिए। अच्छा अच्छा। ये भी काम उधर हो गया। जी, जी। और उधर के ही लड़कियों को मैंने, जो मेरे पास माइक्रो फाइनेंस में सीखने के लिए आते थे, जी, जी। ग्रुप में आते थे, वही लड़कियों को हमने उधर टीचर में प्रयास किया। अच्छा। तो सभी को सर्विस मिला। उसके बाद एक हम ऐसे करते थे, मैंने 50,000 का एक लोन दिया था, अच्छा सर। विदाउट इंटरेस्ट उन्होंने लिया है, परंतु उसका एक लिमिट आपने तय किया है कि समझो आपको लोन चाहिए और जी। आप बोलते कि मुझे काऊ लेना है, मुझे बिजनेस चालू करना है, कारण वो बिजनेस के लिए पर्पस के लिए आपको जी, मिलता है। जी। ना आप बोले मुझे शादी है, मुझे ये उसके चाहिए, लिए उसके लिए नहीं मिलेगा। जी, परंतु बहुत सारे लोगों ने गाय लिया, किसी ने भैंस लिया, किसी ने दुकान बकरी खरीद होगी। लिया, किसी ने घर का जी। उद्योग चलाया, किसी ने मिर्ची पाउडर तैयार करने का किया, किसी ने बोलते हैं ना गहू पीसने का जी, जी, मशीन जी। ले लिया। ऐसे कुछ, किसी ने पापड़ वगैरह ऐसे स्मॉल करके इंडस्ट्रीज। स्मॉल इंडस्ट्री जैसे जी, मैंने जी। करने का प्रयास। अभी आप देखने के लिए जाएंगे, उन्होंने खुद की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी तैयार खुद की से? अपने पैसे से। अच्छा, वाह। आज जाएंगे तो 25 लाख के ऊपर उधर उला डाल है। डिपॉजिट सर। वही लोग करते हैं। मैं ज्यादा अभी नहीं जाता हूँ, परंतु अच्छा, वो लोग खुद का खुद करते हैं। हमें सेल्फ सस्टेन ही करना था। बिल्कुल सर बिल्कुल। यही हमारा मोटो था। अच्छा, सर। उसके बाद एक आरोग्य नाम की एक हेल्थ का वो कम्युनिटी में डिलीवरी होते तो भी बहुत डोली में लेके हाँ जाना सर, पड़ता गाँव देहात में। और जिधर डायरिया जैसी बीमारी होती थी वो बच्चे फटाफट कुछ प्रॉब्लम हो जाते, तो हमने ना इसके हेल्थ के लिए कारण, जो हमारे महाराष्ट्र में डॉक्टर अभय बंग, रानी बंग का बहुत बड़ा नाम है। अच्छा सर। जो नगर में और उस साइड में अहमदनगर नहीं, नागपुर साइड में, अच्छा, जो ट्राइबल एरिया में बहुत काम करते, बेरर फुटेज जो डॉक्टर का कंसेप्ट है, अच्छा, वो हमने करने का प्रयास किया। जिधर की वो लड़कियां 7वीं 5वीं 6वीं कक्षा पढ़ी थी, जी, जी। जिनकी शादी हुई थी, उनको हमने ग्रुप से निकाला था। बाल ऐसे विवाह। 25 लड़कियों को, महिलाओं को हमने आरोग्य भान का एक प्रोजेक्ट दे दिया। अच्छा सर। 2 साल उनको पूरा मेडिकल का शिक्षा दिया। उसके बाद वही लड़कियां प्रिस्क्रिप्शन लेती थी, डायरिया जैसे जो बीमारी आती है वो Diagnose कंट्रोल कर। करती थी। और डॉक्टर भी अचंभित होते थे कि आपको किसने सिखाया। और हमने एक ना उनको एक मेडिकल का जो बेसिक जी, जी, मेडिसिन जी, होता जी, है, जी, जी। ताप आया, अच्छा, फीवर आया अच्छा, तो वो ये सब पैरासिटामोल ले लो, पेट में दिया अच्छा, साइक्लोपाम ले लो, कुछ बैंडेज करना है तो फर्स्ट एड कैसे Basic करना health है, treatment। बिच्छू काट लिया तो सांप कैसे काट करना लिया है, तो जी, कैसे जी। काम करना है, ये भी उन्होंने करने। बाद में ऐसे भी प्रॉब्लम है कि डिलीवरी कैसे करना है, अच्छा। तो वो भी उनको हमने सिखाने का अरे प्रयास वाह। किया। तो कम से कम वो गांव का ये हेल्थ के बारे में हमने करने का प्रयास किया। हम गवर्नमेंट को ही मदद करना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट जैसे चलाना नहीं चाहते। गवर्नमेंट के काम को आसान करना। एनजीओ ने और ऑर्गेनाइजेशन ने सीखना चाहिए आइडियल विलेज क्या जी, होता है। जी, जी। तो ये बेसिक ये कंपोनेंट थे। और उसके बाद इतना ही नहीं, इनको हमने पानी दिया, टॉयलेट दिया, रास्ता अ, दिया। खाना कैसे उगा लेंगे, तो कम्युनिटी फार्मिंग में नहीं सिखाया। अच्छा। तो उधर सब खेती वाले एक साथ आते थे। सिर्फ हम ऑयल नहीं परचेस कर सकते थे, नमक नहीं परचेस कर, ये 2 ही चीज जो अपन उपज कर सकते थे, उगा और सकते थे। बाकी सब जो
ये दाल के साथ सब दाल, जो जो चावल, उनको गेहूं, चाहिए था सामान वो सब्जी। खेती में उगाते थे अच्छा, सर। और वही उनका बिजनेस चलाते थे। ये आइडियल विलेज में था। तो अभी ये सस्टेन कर रहा है? अभी सस्टेन होके अभी उन्होंने वो बंद करके उन्हें कम्युनिटी का केले का प्लांट चालू किया। अच्छा, कभी अच्छा। भी जाएंगे पेट्रोल पंप के सामने आपको एक पूरा केले पूरा का एक आपको एक दिखाई देगा। उन्होंने अभी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी अच्छा, तैयार अच्छा, की और एक उधर एक बड़दवाड़ी नाम की कम्युनिटी जी, है, जी। वही सब चलाती है। अच्छा, अभी एक वो विलेज अलग भी बना है ऐसा मैंने सुना है। अच्छा, सर। परंतु वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, जो कुंभी लोग होते हैं, तो उन्होंने ऐसा कुर्मी लोग तो चावल उपजाने वाले जो लोग- खेती करने खेती करने वाले वही लोग, हाँ। होते हैं। एग्रीकल्चर तो वो होने के बाद मैंने फिर से एक वहाँ एक कंपनी आई थी एनरॉन। एनरोल तो हटा दिया गया था ना, बहुत विवाद हटा हुआ था, पर एनरॉन के साथ लोगों को वो प्रोजेक्ट में उनका एक प्रोजेक्ट था कि इनके एम्पावरमेंट होना चाहिए, विलेज के एम्पावरमेंट होना जी चाहिए। जी जी जी। तो केयर इंडिया नाम की, केयर इंटरनेशनल हाँ, केयर केयर इंडिया इंडिया की एक संस्था थी। जी, जी। मैं उस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट ऑफिसर था। अच्छा, तो सर। गुहागर से रत्नागिरी तक, जयगढ़ जी। तक जितने भी विलेज आते थे जी। उसमें हमने 200 लेडीज के माइक्रो फाइनेंस के ग्रुप बनाए। अच्छा, सर। तो उनको एम्पावर करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको खेती का भी शिक्षा देना, उनको हेल्थ का भी। बिजनेस का भी ट्रेनिंग देना, हेल्थ का भी जी, ट्रेनिंग सर। देना, ये सब करने का उस बाद में प्रयास चालू हुआ। ग्रेट सर। और बाद में ये भी किया कि यही कम्युनिटी सब काइंड का उधर के नाबार्ड, DRDA ये ऑफिसर सब अचंभित हो जाते हैं कैसे हो जाता है। मैंने बोला उनको लगाव से साथ, उनके कन्विंस के साथ हमें काम करना सही पड़ता बात है। है सर। उधर एक भी एक हेल्थ के बारे में बहुत कोकल में इशू होता था अच्छा सर। कि मेरे घर का पानी बाहर जाते झगड़ा चालू। अच्छा। जो टॉयलेट का पानी जी, जी। रास्ते में हाँ, आता रास्ते था। में गिरा था ना। उधर ना इतनी सीवरेज ये व्यवस्था सब नहीं था। था कुछ। तो मैंने उधर हमारे ये सब करते करते हमने शोक पीट बोलते हैं। हाँ सर, सुखा वहीं हाँ, पर पानी कितना बस सूख उसको- जाता है। वो हमने हर एक घर में उधर अच्छा। कम से कम 250 या 350 हाउस थे। अच्छा। तो उस हर एक घर को हमने शोक पीट बनाने का तो प्रयास सर कॉस्ट किया। तो सर कैसे बियर किया? कुछ भी नहीं, हम उन्होंने ही खड्डा खोलना है। अच्छा। मड़का हम उधर से ही ढूंढ के लाते थे अच्छा। और कुछ भी पैसा नहीं लगा के आपको कैसे चलाना है। अच्छा, वो तो- सिर्फ वो प्लास्टिक का पाइप ही उनको लाना कॉस्ट पड़ता पड़ता था बस। और एक मड़का वो भी सस्ते में मिलता था। अच्छा, सर। वो कैसे करना है, उसको होल कैसे पाड़ना है, अंदर अच्छा। की जो बोलते हैं ना चालन सिस्टम जी, जी। कैसे होना चाहिए, वो भी बाहर से कुछ नहीं लाना है। वाह। नारियल का काठा लेके, कोलसा लेके, कोयला लेके, नमक डाल के वो कप डालना है। और जो परिस्थिति में जो पानी जाना चाहिए, जी, भूगर्भ जी। में पानी चाहिए। अर्थात हम उनको एक ही बोलते थे कि हमें भी भगवान खाना अच्छी तरह से देता है। जब आप चावल देते हो खुला चावल नहीं देते, वो भी पैक अच्छी तरह से भगवान बना के देते हैं, जी। ये हम एग्जाम्पल देते थे। अच्छा, सर। लोगों को अपील होता था, तो हम भी भगवान को पानी उन्होंने हमें दे दिया है, सही बात तो है। हम उनको भी पानी ठीक तरह से, ठीक और तरह यही से। पानी हमारे झाड़ हो हाँ, गए, और तो सही। उसमें किचन गार्डन भी अच्छे बनने शुरू हो अच्छा, गए। अच्छा। तो ये थोड़ा उसमें हो गया, ये केयर इंडिया का हो जी। गया। उसके बाद मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का श्रमिक विद्यापीठ नाम का एक अच्छा। विद्यापीठ है, उसको अभी जन शिक्षण संस्थान बोलते हैं। अच्छा, सर। सुरेश प्रभु ने मुझे चॉइस दिया था जी, और जी। उन्होंने चैलेंज भी किया था कि इधर की सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के लोग अच्छा। ज्यादा इकट्ठा नहीं आते, अच्छा अच्छा। आते हैं परंतु थोड़ा सा अलग अलग से- स्पिरिचुअल के लिए इकट्ठा आएंगे, परंतु ऐसे काम के लिए नहीं नहीं, आते। जी, जी। तो मैंने बोला सर मैं चैलेंज लेता हूँ। अच्छा, सर। और ये एजुकेशन का जो मामला था, स्किल, उसी टाइम अभी स्किल इंडिया स्किल निकला डेवलपमेंट, हाँ, है, स्किल। उसी टाइम जन शिक्षण संस्था के नाम से, श्रमिक विद्यापीठ के नाम से, जी, जी। जो जिसका स्किल कम है उनको स्किल देना चाहते थे और स्किल का सर्टिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, वो हम करते थे। जी, जी, जी। तो मैं उसी टाइम से 2001 से 2006 तक, जी, सर। यानी 6 पूरा नहीं, परंतु सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, उसमें मेरे बॉस सुरेश प्रभु डायरेक्ट थे, जो एक अच्छा, टाइम पे हाँ। पावर मिनिस्टर थे। अभी थे ना, और मिनिस्टर मुझे थे। बहुत अच्छा अनुभव उनका आया था, सुरेश प्रभु जी का, कि एक लीडर भी, एक पॉलिटिकल भी बाजू में रख के लोगों के लिए कैसे काम करता है, स्थानीय। वो आइडिया लेना ही उनका था। और वही आइडिया लेके, उनकी मैं ज्यादा आइडिया लेके ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी के पास जाके विकास करने का काम करता था। उन्होंने भी दूसरा एक, उनका एक डिपार्टमेंट भी अलग था माइक्रो फाइनेंस का, वो भी चालू था। हम उनको कनेक्टिव करना चाहते थे, वही लोग इधर आएंगे उनको ही हम स्किल दे जी, देंगे। जी, जी। ऐसे 12,500 बच्चों को सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में ग्रेट सर। बाद में मैं आया अलीबाग में।
अच्छा अलीबाग में भी मैं जन शिक्षण में आया, उधर किरीट सोमैया मेधा सोमैया का था, वो था प्रोजेक्ट। अच्छा सर। तो उन्होंने भी बोला था कि इधर ये थोड़ा प्रॉब्लम है, हमारा थोड़ा ब्लॉक हुआ है, गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रहा है। मैंने वो चैलेंज भी किया और सब वो सिस्टम था वो मैंने क्रिएट करके अभी उनके पास भी अलीबाग में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में काम चालू है। उधर भी मैंने कम से कम 8,000 बच्चों को ट्रेनिंग दिया एक डेढ़ साल में। उसके बाद मैं नगर डिस्ट्रिक्ट में गया था, कम्युनिस्ट लोगों के साथ काम किया। उधर राधेश्याम, डॉक्टर राधेश्याम गुंजाल का संस्था था, उनके साथ मैंने काम किया था। उनका भी वही हाल था कि गवर्नमेंट ने पैसा देना बंद किया था, उनको थोड़ा सा ब्लैक लिस्ट में डाला था। कुछ कम्युनिकेशन के कार्य में हो सकता है, रिपोर्टिंग के कारण में हो सकता है, पर मैं उधर जाके पूरा बेस लाइन किया, पूरा डिस्ट्रिक्ट का बेस लाइन सर्वे करवा के और एक सिस्टम गवर्नमेंट की क्या होना चाहिए वो मैंने डायरेक्टर होके मैंने वो दिखा दिया था। तो उसके बाद अभी भी जाके आप देखिए गवर्नमेंट भी ताजुब करके ऐसा होता ही होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के विजिट वाले भी आके गए, बोलते नहीं हो सकता है। उन्होंने डायरेक्ट देखने के बाद उन्होंने उन पर इतना विश्वास आ गया, उन्होंने नगर हवेली को उनको ही और एक विद्यापीठ दे दिया। अच्छा, क्या आप अच्छा काम कर सकते हो। उनका तो रिलीज हो गया ग्रांट भी रिलीज होता, अभी भी नगर में चालू है, अभी भी इधर नगर हवेली में चालू है। तो ये वो होने के बाद ये डॉक्टर नारायण मालपानी मुझे मिले। अच्छा और डॉक्टर नारायण मालपानी यानी नारायण चंद्र ट्रस्ट के फाउंडर है उनके, और उन्होंने मुझे बोला कि सराटे ऐसा ऐसा मैं करना चाहता हूँ, मैं ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकता तो आपको एक पावर दे सकता, आप काम कर सकते हो। तो 2006 में मैं इधर आया हूँ, खत्म 6 साल खत्म होते आया हूँ। और मैंने इधर आए तो थोड़ा सा बिल्डिंग का काम चालू था। अच्छा। उनका रजिस्ट्रेशन था, परंतु मैं आने के बाद थोड़ा सा मैं लीगलाइज काम करना चाहता था। तो पहला उनको ड्रीम था कि ये अनाथ बच्चों को संभालना है। अच्छा। तो मैंने बोला गवर्नमेंट की ये प्रोजेक्ट में जाके ये डिपार्टमेंट जाके उनका लाइसेंस लेना पड़ता है। अच्छा। दूसरा वर्किंग वुमेन्स का भी था। अच्छा। बोलते कि नहीं ये लड़कियां सुरक्षित रहनी चाहिए मुंबई में। और ये हमने काम शुरू किया, जैसे 108 अनाथ बच्चों को एडॉप्ट किया। अच्छा सर। और आप देखेंगे हर एक बच्चे की कहानी सुनेंगे, एक बच्चे का भी आपको जैसे मेरी कहानी वैसी उनकी भी कहानी है। उनको भी माँ बाप नहीं, ना पेरेंट्स है, ना घर है, ना रिलेटिव, कोई भी नहीं है। अभी वही बच्चे मेरे तक क्या 18 साल तक हमने संभाले। 18 साल के बाद हमने अभी हमारे नए ट्रस्टी आए अनिरुद्ध मालपानी, उन्होंने बोला कंटिन्यू नहीं करेंगे, नहीं ऐसा तो अनाथ बच्चे नहीं मिल रहे। अच्छा। तो 1-2 बच्चों को ही संभालना, 20 बच्चों को ही संभालने से हम और बड़ा काम करने का प्रयास करें। अच्छा। तो वो भी हमने चालू किया, पर जब बड़े मालपानी थे तब तक हमने 108 बच्चों को अडॉप्ट किया। अच्छा। इसमें से कई बच्चे अभी इंजीनियर बन रहे, कोई मैनेजमेंट में जा रहे, कोई ITI भी करके खुद के पाँव पे खड़ा है। अभी वही बच्चे 18, 19, 20, 21 साल के बच्चे हो गए। अभी वो बच्चों को मैं 18 साल के बाद मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विराट महानगर पालिका है, वैसे मेरा महानगर पालिका BMC, तो उनसे थोड़ा कमिश्नर के साथ रिक्वेस्ट करने के बाद और इधर के जो MLA अप्पा जी ठाकुर और हेमाताई ठाकुर हमें थोड़ी मदद करती इसके बारे में। तो हम ये बच्चों को 48 बच्चों को मैंने अभी एक शेल्टर दे दिया ताकि उनका रहना खाना पीना हो जाए। कई बच्चों का एजुकेशन ऑनलाइन था तो उधर नहीं होता था, तो 12-13 बच्चे अभी मेरे साथ रहते हैं, तो उनका भी अभी चालू है। और यही मकसद था इन बच्चों को कोई ने ऐसा महसूस ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परिवार जैसा। हाँ, परिवार जैसा ही होना चाहिए। आप किसी को भी बोल दीजिए, इधर अनाथ वर्ड यूज करना ही मना है। अच्छा। इनको क्या कम किया हमने, कभी भी कम नहीं किया, खाना नहीं कम किया, कपड़ा नहीं कम किया, एजुकेशन अच्छा इंस्टीट्यूट जो विवा कॉलेज विवा का जो है जो विरार में सबसे अच्छा है, उसमें मेरे सब बच्चे जा रहे थे। और यही बच्चों की कहानी अलग थी, एक भी बच्चे के पास एक भी पेपर नहीं है, तो मेरे पास दिमाग था, मैं थोड़ा गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट के स्कूल में उनको एडमिशन दाखिला देने का प्रयास करता था। बाद में उनका एक पेपर बनता है, उसमें मैं आधार कार्ड बनाता था। अभी हर एक बच्चे के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका बैंक का अकाउंट, ये सब करने का। कई बच्चे अभी पासपोर्ट निकालना चाहते हैं, तो थोड़ा ट्रस्टिंग को मैं थोड़ा सा बता देता, सर इनका कुछ भी नहीं है, तो एड्रेस हमारा देखे क्या प्रॉब्लम्स है, नहीं करेंगे हम थोड़ा फॉलोअप करेंगे, तो हमें कभी डांटते नहीं है। वो बच्चे हमारा एड्रेस देते हैं, पर हम उनको बोलते टेम्पररी लिखो जरा, और जब जैसे होता है कन्वर्ट करो, पर उनका भला वही हमारा भला हो सकता है। सही बात है। ये और तीसरा वर्किंग लेडीज हॉस्टल है, अभी तक 850 लड़कियां मेरे पास रह के गई। अच्छा।
और इसमें से आप मेरे पास 75 लड़कियों की मान्यता है, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मान्यता होना चाहिए, तभी आप ये यूनिट चला सकते हैं लेडीज का। तो वो हम चलाते पिछले, इसमें अभी 850 लड़के, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस की भी लड़की महिलाएं आती है, सीखने वाली लड़की भी आती है और सर्विस करने वाली भी आती है। तो पूरा भारतवर्ष में जितने भी है वो आके इधर रह सकते हैं, फायदा उठा सकती है। अभी मेरे पास 45 लड़कियां हैं जी जी जी। और कई पढ़ते, इसमें उनको जो बेसिक फैसिलिटी है जी 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 वही हम सब प्रोवाइड करते हैं। हर एक रूम में जो उनकी बेसिक नीड होता है सब प्रोवाइड किया जाता है, परंतु एक थोड़ा सा रूल्स बनता है इंस्टीट्यूट का, उसको उन्हें फॉलो करना पड़ता है। ये हमारे उसमें 4,800 रुपीज फी ली जाती है, उसमें फूड भी है, रेसिडेंशियल भी है, ये सब फैसिलिटी दिया है, ऐसी ये सब है। अभी जो तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा सीनियर सिटीजन, जी जी जी, हमारे डॉक्टर मालपानी को बहुत सारे उनके फ्रेंड्स ने बताया कि आप इतना अच्छा काम करते हो, तो थोड़ा सा हमारे सीनियर सिटीजन को देख लीजिए। क्यों? कारण हमारा ही नौकर हमें बहुत तकलीफ देता है। हमारे रिलेटिव जो है, मेरा बेटा है फॉरेन में गया है, जी जी, मेरे लोग हैं सर्विस में जाते हैं, परंतु सर्वेंट है कोई हमारा नोचता है, हमें डांटता है, हमें कुछ भी करता है, तो ये भयावह था। जी जी जी, तो इसके कारण उनके दिमाग में आया कि नहीं, ये भी हमें सीनियर सिटीजन को करना है। जी जी, ओल्ड एज होना नहीं होना चाहिए, परंतु ये कारण जो होता है उनका भी राइट्स होता है कि मुझे भी इंडिपेंडेंट जीना है, मुझे भी आत्मसम्मान के साथ जीना है, आत्मसम्मान के साथ जीना है। तो पैसा भर के वो भी रहते, मेरे पास 11,000 रुपए भरते, परंतु वीआईपी टाइप है, वीआईपी में नॉनवेज नहीं देता, परंतु वेज फूड जो होता है वो बेस्ट हेल्थ फूड होता है, हमने देने का प्रयास किया। हम 2 रोटी नहीं देंगे, परंतु जिंदगी करने के लिए जितना उनको चाहिए वो उनके टाइम टेबल बनाए, सुबह क्या मिलेगा, दोपहर सुबह नाश्ते के लिए क्या मिलेगा, दोपहर को क्या, शाम को क्या मिलेगा, रात को क्या मिलेगा, रात सोते वक्त उनको मिल्क भी दिया जाता है। अच्छा सर, ग्रेट। ताकि उनकी हेल्थ, आते वो कैसे लोग आते हैं और बाद में आप जाके उनका भी एक बार एक दूसरा इंटरव्यू लेके प्रयास करिए, उनकी कहानी देख के आपको भी आसंबित रहेंगे। इधर आके बच्चे, ये लोग कितने खुद को बोलते हैं ओल्ड एज नहीं है, डांटे, ये हमारा अपना घर है, हमारा स्नेहालय है, हमारा घर है, ये उनको दावे के साथ बोलते हैं, दावे के साथ होता है। तो थोड़ा सा उनको जो एक प्रेशराइज होता है पेरेंट्स का, उनके बेटे का, वो सब खत्म हो जाता है, उसमें थोड़ा सा पर्सुनेस होता है। और मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास ऐसा करता हूँ कि ये परिवार के साथ ना टूटे। अच्छा सर, मैं उनको बोलता हूँ आप रैपिडली उनको विजिट करने के लिए आ जाइए। इसके कारण मैं ज्यादा कानून नहीं रखता हूँ, आप कभी भी मिलने के लिए आ जाइए लोगों को, क्योंकि इनको ये घर लगता है और आपको लगता है एक दिन आपके घर में जाके आइए और बाकी दिन आप इधर ही आपका घर सब। तो एंजॉय करते हैं। हम इधर वृद्धाश्रम में कौन सा त्योहार नहीं मनाते, हम हिंदू संस्कृत मानते हैं, तो हम हिंदू संस्कृत का करते हैं। तो जो मेरे पास मोमिन रहते, तो मैं ईद मुबारक देने के लिए हम जाते हैं, परंतु मुझे इसमें मालूम नहीं ईद के बारे में, सही बात पर उसको लगता है तो उन्होंने जाके कुछ कर सकता है, हमें कोई दिखते नमाज पढ़ सकता है, परंतु ज्यादा से ज्यादा सब हिंदू कल्चर्स का। तो दिवाली हो तो दिवाली ही मना, होली होती तो होली मनाए, गणपति फेस्टिवल तो गणपति मनाए, हर एक फेस्टिवल हम इतना मजा करते हैं। उसके साथ उनको एंटरटेनमेंट करने के लिए हम टीवी की फैसिलिटी दिए, कैरम दिया है, लाइब्रेरी दे दिया है, जो उनको किसी को चाहे मुझे ताश खेलना है, ताश खेलो। कई लोग खुद का सारी पार्ट लेके आते हैं और बोलते हैं हमें ये खेलना है, बुद्धि बल का खेल, वो भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं। उनकी बहुत आइडिया लेके उन्होंने समाज तैयार किया है, तो उनको भी टाइम पास किधर को। सही बात है सर। इसके कारण सीनियर सिटीजन है, उनके पास सीनियर आइडियाज लेके हम करने का प्रयास करते हैं और उनको अपनापन, अपना घर जैसा देने का हम ट्रीट करते हैं। तो सराटे साहब की कहानी आपने सुनी, कितनी इंस्पायरिंग कहानी है। आप नौकरी के लिए सरकार को दोष देते हैं, सुविधाएं नहीं है तो सरकार को दोष देते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई में कमी है, रहन सहन में कमी है तो माँ बाप को जिम्मेदार ठहराते हैं, उनकी शिकायत करती है। लेकिन एक सराठे साहब को देखिए, कितना स्ट्रगल किया, लेकिन कभी कोई शिकन नहीं हुई, कोई पछतावा नहीं हुआ कि हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास वो नहीं था। तो इनकी कहानी काफी ही प्रेरणादायी है, आप इनसे कुछ सीख सकते हैं।
सराठे साहब, ये नारायण चंद्र ट्रस्ट के बारे में कुछ बताइए। नहीं, नारायण चंद्र ट्रस्ट के बारे में जो डॉक्टर नारायण मालपानी और चंद्रकला मालपानी जी, ये दोनों का ये ड्रीम था। हम नारायण चंद्र ट्रस्ट नाम ही लिखा, तैयार ट्रस्ट का नाम हुआ नारायण यानी नारायण मालपानी और चंद्रकला यानी चंद्र। अच्छा, तो इसके दोनों का कारण नारायण और चंद्र, उसका ट्रस्ट लिखा। जी, जी। और उनकी ड्रीम था कि जैसे वो नागपुर से आते अमरावती से, अच्छा सर, मेडिकल प्रैक्टिस से थे दोनों जी, ही। जी। जब आए मुंबई में तब उनके पास कुछ रहने के लिए भी नहीं था। जी, जी, जी। एक सूटकेस लेके आए थे, अच्छा। कहाँ रहेंगे ये भी प्रॉब्लम था। पर वो गोल्ड मेडलिस्ट थे उधर वाह, से। ग्रेट। और परंतु इधर आने के बाद उनके खुद की प्रैक्टिस के कारण जी, जी। बहुत पॉपुलर हुए। मुंबई सेंटर हो, मुंबई के एरिया में, जी, जी। ढाका में, भिवंडी में इतने मेहनत किए, स्ट्रगल किया। उन बच्चों को भी, उनके खुद के बच्चों को भी उन्होंने अच्छा पढ़ाया। एक बच्चा तो IIT होके अमेरिका में निकल गया। अच्छा सर। एक बच्चा तो IVF में, अच्छा, यानी अच्छा। जो वो सेंटर चलता है जिसको बच्चा नहीं होता जिसे बांध- है, इनफर्टिलिटी में, जी, जी। वर्ल्ड के फेमस डॉक्टर है। और उन दोनों को ही उनको एजुकेशन दिया। और जब उनको बड़ा होने के बाद सामाजिक काम, सोशल वर्क करने से पहले उन्होंने उनको एक पूछा जी। कि ये मेरा पैसा है, आपको चाहिए? आपको, उन्होंने इतना ही बेटे ने बोला, आपने हमें एजुकेशन दिया है, आपके पैसे का नहीं जरूरत है। ग्रेट। तो वो पैसा उनको पूछ के उन्होंने नारायण चंद्र ट्रस्ट स्थापित किया। अच्छा। और स्थापित करने के बाद इससे पहले वो डोनेशन हर एक इंस्टीट्यूट में, HIV की संस्था हो, न्यायालय नगर का संस्था हो, वेश्या व्यवसाय का किसी का भी हो, सभी को सपोर्ट करते थे। पर आप काम करें, आप काम करें, खुद पीछे रहते थे, फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे। कभी भी समाज के प्लेटफॉर्म में नहीं आए कि मैं कर रहा हूँ, क्रेडिट कभी नहीं लिया उन्होंने। कभी भी लिया नहीं। जी, जी। ये भी खड़ा किया नारायण चंद्र ट्रस्ट, इतना बड़ा ऑर्गन है, कभी भी बोला नहीं मैं ये खड़ा किया हूँ। ये उनका बड़प्पन है। और उन्होंने इतना ही नहीं किया है, नारायण चंद्र ट्रस्ट ने हम बोलते हैं ना ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी उन्होंने किया। इसके कारण उन्होंने किनौली में जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट का जो एक शाहपुर का ब्लॉक में गांव है, उधर कम से कम 30 एकर्स लैंड खरीद लिया, ताकि उनमें ये सब किसान आए, ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेनिंग लिए, एक काम करने का। इसके साथ और एक मॉडल उन्होंने मध्य प्रदेश में किया। जी, जी। और उधर 21 डेज का एक ट्रेनिंग चलता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। इसका मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? देवास। अच्छा, देवास डिस्ट्रिक्ट में वो गाँव है। तो उधर उन्होंने काम किया है। और बहुत सारे किसान को ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेनिंग देते हैं। और जैसे कैंसर जैसी बीमारी नहीं होने के कारण उन्होंने ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग का बढ़ावा देने करने का प्रयास किया। कई के स्टेट ने ये पॉलिसी अप्लाई की है, टाटा कंसल्टेंसी और नाबार्ड। अच्छा। और इन्होंने तो नारायण मालपानी, जो मालपानी ट्रस्ट है, उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेटिंग किया है। अच्छा। और ये सब काम पूरा देश में चलाते हैं। बिल्कुल। ये उन्होंने उधर का काम किया है। ऐसे डॉक्टर मालपानी का ये पूरा ये जिंदगी थी। और ये काम करते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। अच्छा, भविष्य की कोई योजना है क्या नारायण ट्रस्ट का एक्सपेंशन वगैरह का? अभी हमने क्या किया कि अभी अनिरुद्ध मालपानी और मालपानी को ऐसे सभी, अभी मालपानी तो नहीं रहे सर। अनिरुद्ध सर को तो हम ट्विटर में फॉलो करता हूँ, तो मतलब एजुकेशन पर बहुत फोकस है उनका। एजुकेशन के इधर ही मैं यही बताना चाहता हूँ कि अभी अनिरुद्ध मालपानी का दृष्टिकोण ऐसा है कि हम 4 बच्चों को ही क्यों संभाल रहे हो, बिल्कुल। हम कम्युनिटी के लोगों को सस्टेन करेंगे, जी। ताकि उनकी गरीबी नष्ट हो जाए। हाँ। तो इसके कारण उनका एक ड्रीम था, हर एक बच्चे ने खुद का ईमेल तैयार करना है, हर एक बच्चे ने खुद का वेबसाइट तैयार टेक्निकली बहुत मतलब हाँ, और आप वर्ल्ड फेमस हो जाए, वर्ल्ड में आपका बायोडाटा, आपका वर्ल्ड में आपका बायोडाटा देखना चाहिए। ऐसा मतलब सराठे कौन है, जी, जी। ये वर्ल्ड में पहचान होनी चाहिए। जी, जी, तो जी। आपका खुद का एक वेब डिजाइन तैयार करो। अच्छा। और इतना उन्होंने डिजिटल एजुकेशन के बारे में प्रेशराइज किया है। और ज्यादा से ज्यादा अभी उन पर वही उन्होंने प्रकाश जोर डाला है। हमारे पास वही 2 प्रोजेक्ट है। एक है आईए का, यानी कंप्यूटर में और रोबोटिक ट्रेनिंग में, ताकि टेक्निकल वो नॉलेज बढ़े। तो हमने इधर 1600 बच्चों को अभी तक ट्रेनिंग दे दी है। और 5 से 10 हजार बच्चों को हमने
पिंच किया है, उनको अवेयर किया है कि जी। हमने ये ट्रेनिंग चालू चालू किया है। जी, जी। ये 2 साल में ही हुआ है। अच्छा, और 1600 बच्चों को तो डायरेक्ट हमने ट्रेनिंग दे दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। वही बच्चा अभी आप जाके देखेंगे रोबोट कार तैयार हाँ, करते लिया नहीं ट्रेनिंग सर हैं, इसका। कोडिंग करते जी, जी, हैं, जी। थोड़े से कई बच्चे अलग अलग प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पर बनाते काम कर रहे हैं, बिल्कुल हैं, सर। उनके खुद की माइंड चला है। कोई पावर विंड भी तैयार कर रहे जी, जी, जी। हैं, कोई हेलीकॉप्टर करके चला रहा है, चला कोई रहा है। ट्रेन चला बिल्कुल रहा है, सर। कोई एक्सीडेंट नहीं, जैसे आप बिहार में देखा तो हाँ। कोलकाता में देखा जी, जी। एक्सीडेंट होकर कितने आदमी मर रहे हैं। ऐसे- तो ये बच्चों में दिमाग आया कि नहीं एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैं सर। कुछ अलार्म तैयार करूं। जी, जी, जी। ये भी बच्चे अभी तैयार कर रहे हैं। आर्यन सिंह बताया। आगे तो उसमें बच्चा एक हाँ। है, तो हमें वही बच्चों को अभी क्रिएट करके बिल्कुल। वही बच्चा अभी फैसिलेट कर रहे हैं दूसरे बच्चों बिल्कुल सर, को। बिल्कुल। डॉक्टर मालपानी का यही है, टीचर बाहर से मत मांगे, इन बच्चों को अच्छा, ट्रेनिंग देके अच्छा। बच्चों ने ही बिल्कुल ट्रेनिंग सर। देने की बहुत जरूरत बहुत है। जरूरत है, बिल्कुल। तो ये सब है। और मस्ती मेकर ही नाम हाँ। रखा है। जी, उन जी। बच्चों ने सिर्फ मस्ती टेक्निकल में। सीखना नहीं है, तो थोड़ा आकाश गंगा भी देखो, जी। इसके कारण टेलीस्कोप हाँ, है सब। कुछ ड्रम सिखा दो, तो उन्होंने डिजिटल ड्रम ला के रखा है। आपका कुछ मस्ती करना है करो कर मस्ती। सकते। पियानो जैसे इतना बड़ा, वो बोलते कुछ जरूरत है, आप एक नया पियानो ला के रखा है, जी। कुछ भी बचा। वाह, सर, और थोड़ा मट्टी काम भी सीखना हाँ, चाहिए। देखा सर मैंने। तो उन्होंने वो भी मट्टी काम का एक मशीन ला के जी, रखा जी, है। एक मशीन तो ऐसा है कि एक सोशल टच आने के लिए, कि किसी को भी आपके अभी चलते चलते किसी को भी हार्ट अटैक आ गया, तो आप उसको कैसे PCR दे सकते जी, जी, जी। हैं, तो वो भी हम ट्रेनिंग दे ट्रेनिंग दे रहे देंगे। हैं, बिल्कुल ये थोड़ा सा हम देने का बहुत बढ़िया, उसमें बहुत बढ़िया। एक प्रोजेक्ट वो है। दूसरा एक प्रोजेक्ट है जो कंप्यूटर, हम बोलते हैं, बोलने के लिए कंप्यूटर है, जी, जी। बट एक्चुअली वो डिजिटल डिजिटल, एजुकेशन है। बिल्कुल। लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी के बारे में ज्यादा डॉक्टर मालपानी अवेयर है। जी, जी। हमने 30 कंप्यूटर का एक हाँ, प्लेस जी, बना है। जी, जी। और प्लेस बनने के बाद इसमें अभी तक 16,600 बच्चों ने कंप्यूटर का डायरेक्टली एजुकेशन लिया है। जी। 10,000 बच्चों को अवेयर किया है, और उसमें से कई बच्चों को इंटर्नशिप दी थी है। अच्छा। अभी कई बच्चे 12,000 रुपए कमा रहे हैं, कोई 8,000 रुपए, Great, sir। ये सिर्फ 6 महीने में। बाहर जाके आप देखेंगे वेब डिजाइन सीखना बहुत है महंगा। तो कम से कम बोलेगा 30,000 भरना है। जी, जी, जी। कई बोलते 8,000 भी भरो, परंतु कुछ नहीं सिखाते। बायजूस जैसे बोलते आप हम कोडिंग सिखाते हैं, परंतु 35-40,000 बहुत रुपीज महंगे लेते सर, हैं, बहुत महंगे। परंतु बहुत उन लोगों को फंसा दिया जी, जाता जी, है। जी। और कुछ कारण मेरे पास बायजूस के बच्चे आके पढ़ना बिल्कुल चाहते सर, हैं, बिल्कुल। बोलते इतना अच्छा डेपली कोई एजुकेशन मिलता है। बिल्कुल सर। तो हमने बियॉन्ड एग्जाम जो पंकज भाई है, हाँ, हाँ। तो दिल्ली में बैठे, अच्छा सर। उनके साथ हमने कोलैबोरेटिंग किया है। जी, जी। और जो टेक्निकल जो बायोबॉक्स के साथ हमने रोबोटिक का हमने रोबोटिक। कोलैबोरेटिंग अच्छा, किया है। अच्छा। डॉक्टर मालपानी उनको सपोर्ट करते हैं, वो वही टेक्निक हम आपके उनको यहाँ आता लेते है। हैं, जी, जी। और हम ये प्रोजेक्ट कराने बहुत का बढ़िया। प्रयास करते हैं। जी, जी। इतना ही हमने क्या कि एक बहुत एक देहात में ना, नासिक में एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। जी, जी। त्रिम्बकेश्वर मंदिर है, हाँ, बहुत सर। पावन मंदिर है। बिल्कुल, बिल्कुल। उधर से 90 किलोमीटर गुजरात के बाउंड्री तक एक गांव है, अच्छा सर। हिवाले नाम का अच्छा, गांव अच्छा, है। त्रिम्बकेश ब्लॉक का ही है, परंतु उधर ना गाड़ी जाती है, ना इंटरनेट की फैसिलिटी है, ना कंप्यूटर जी। एजुकेशन तो बहुत दूर। जी, जी। तो वो लोगों ने कुछ अलग काम किया था, जी। तो डॉक्टर मालपानी को उनको महसूस हुआ उनको सपोर्ट सपोर्ट करना करना जरूरी चाहिए। है। तो उन्होंने तुरंत 1 लाख रुपए की मदद की Great, बच्चों के लिए। great, sir, तो great। उनके पास हमने जाके बेसिक जो चाहिए, इंटरनेट चाहिए जी, जी। उनको, कंप्यूटर चाहिए उनको, वो सब हमने देने का प्रयास किया। बाद में और डॉक्टर मालपानी ने 10 कंप्यूटर और दे वाह, दिए, great। परंतु देने से पहले हमने 30 बच्चों को इधर आके सिखाया। इधर रेसिडेंशियल हमने रखकर। विरार में जी। एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम लिया, अच्छा। परंतु वो बच्चे सबसे शार्प बच्चे निकले। अच्छा सर। ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे थे, पर बहुत शार्प बच्चे, उनका ग्रास्पिंग बहुत अच्छा था। और वही बच्चे अभी जाके उधर वेब डिजाइन 25 स्कूल को वो पढ़ाना चाहते हैं वाह, बच्चे। great sir, great। कारण का वो सेंटर एक क्वाड बना, और कम से कम 25 जो जिला परिषद स्कूल है जी, उनको जी। शिक्षा देने का प्रयास बहुत करेंगे। बढ़िया। वो काम उधर चालू है। अभी हम नगर डिस्ट्रिक्ट में स्नेहालय के साथ काम करना चाहते सीनियर हैं। सिटीजन के लिए। नहीं, स्नेहालय जो है उनका स्नेहालय ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। अच्छा, अच्छा। पूरा भारत देश में बहुत अच्छा काम करने वाली अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन सर। है, और इसमें HIV एड्स वाले रेस्क्यू करने वाले जी, जी। बच्चों जो वैश्य व्यवसाय में जाते हैं, उन बच्चों को उन्होंने 300 बच्चों को एडॉप्ट किया। वाह, great sir। एडॉप्शन सेंटर से उनके पास चाइल्ड लाइन जैसी सुविधा है। जी, जी। ये सब उनके पास टेक्निकल है, सब है। अनाथ बच्चों के लिए और ऐसे क्रिटिसाइज बच्चों के लिए खड़ा करने के लिए उन्होंने अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है नगर। और एक
नजरिया बोलते हैं और एक पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जी, को जी। देने के लिए इंस्टीट्यूट कैसे चलाना है, ऑर्फनेज कैसे चलाना है, वो न्यायालय देने का प्रयास करते हैं। ये सर फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए भी कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए हमने क्या किया था कि जैसे अभी कई कई लोग आते हैं तो हमने हमारे चैप्टर में हमने कन्वर्ट करने का प्रयास किया जो आईसीआईसीआई फाउंडेशन है। तो आईसीआईसीआई फाउंडेशन के लोगों के साथ मैंने हमारे टॉपिक में हमारे एजुकेशन में जी, जी। एक कंपोनेंट है कि हफ्ते में एक बार नहीं तो 15 दिन में आके जाके फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखा देंगे। ओके सर। आप भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी आके आप बहुत माहिर हो इसमें, तो हमारे बच्चों को भी इसमें करके ये नहीं मैनेजमेंट आएगा तो फ्यूचर उनका बर्बाद होने वाला क्योंकि सर ये बेसिक चीज है ना, बेसिक बहुत नीड है Basic और चीज। ये भी आप करने के लिए प्रयास करेंगे। हम तो करते हैं प्रयास, जी, 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 इसमें जी। यही नहीं सर, हमने साइकोलॉजी के बारे में यही बच्चों को हम अच्छा। काउंसलिंग करने का प्रयास करते अच्छा, सर। हैं। जो बिरला का एक कंपनी का एम पावर नाम की एक कंपनी, अच्छा, अच्छा। वो हर फ्राइडे में मेरे पास आएंगे, ओके। चाहे सीनियर सिटीज हो, वर्किंग लेडीज हो, मेरे ये बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट उनको काउंसलिंग करते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ऐसे अलग अलग एजेंसी के जी, साथ जी। काम करते हैं। सर इतने बच्चे लोग इतने अच्छे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं रोबोटिक्स को लेकर के, किसी का पेटेंट आप लोगों ने करवाया या फिर करवाने का प्लान वगैरह है कुछ? क्योंकि अभी- मैंने देखा था कि अच्छे अच्छे आइडियाज हैं लोगों के पास, बच्चे लोगों अभी के पास। हमने उस मोशन पे जाने का प्रयास कर रहे हैं कि जी, जी। इसमें क्या होता है कि ये जो कौन सा भी हो, जी। किसी ने पहला करवा के रखा है, अच्छा, किसी अच्छा। का भी अनुकरण करके ही चल रहे चल रहा है, हैं। बिल्कुल। अभी उन पर ज्यादा निर्भर है, हम बेसिक उनको टेक्निक देना चाहते फैसिलिटी दे रहे हैं सर। और उसमें से उन्होंने पेटेंट ले लिया, जी, जी। तो उसका आनंद उसको मिले, उसको- हमें समाधान मिलेगा जी, कि जी। हमने इसके कारण उसको सपोर्ट सपोर्ट किया, किया। परंतु गॉड और उसका नॉलेज जी, जी, जी। वही देख लेगा और वही सही बात। हो सकता है आपकी तमन्ना जो है हो जाएगी। जैसे मेरी तो पूरी तमन्ना है। और सर ये जो नारायण ट्रस्ट के जो खर्च वगैरह हैं तो उसके लिए फंडिंग कैसे होती है? सर मेरे ट्रस्टी मुझे कुछ भी कम नहीं करते। अच्छा सर। मेरे दिमाग में आया और उसको मैंने प्रपोजल दे दिया, तुरंत का तुरंत support तुरंत मिल का जाता है। तुरंत। आप 20 साल के अभी ये बिल्डिंग आपको लगती है क्या, मुझे बता दीजिए। नहीं सर, ये तो ये नया बिल्डिंग है। 20 साल की लगती है। इसमें मेंटेनेंस कुछ भी होता है मैं तुरंत ही रिपेयर करता अच्छा। हूँ, मरम्मत करवा लेता हूँ। कभी भी मुझे ट्रस्टी बोलते आपने ये कलर क्यों किया, अच्छा। आपने इसका डैमेज कंट्रोल Damage क्यों नहीं क्यों? किया, कभी बोलने का प्रयास नहीं। अच्छा। मैंने बोलता हूँ तो तुरंत मेरा पास हो जाता है बिल्कुल, और मैं बिल्कुल। खर्चा करता हूँ। उसके लिए उन्होंने पैसा गवर्नमेंट से एक छलाम नहीं आता है, पर लाइसेंसिंग गवर्नमेंट के हमारे जी, पास जी, है जी, जी। सब काम करने के लिए, पर सब डॉक्टर मालपानी के पास से पैसा आता है। ये चलाते हैं। सर समाज को कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? सर समाज का यही संदेश है कि बाबा डॉक्टर मालपानी ने जो सबने देखे हैं, जो बोने का प्रयास किया है और जो बीज अभी ये जो फलदाना आती है जी, जी, जी। वही आप फल ले लीजिए और उनके जैसा भी अनुकरण करने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है गॉड किधर भी नहीं है, इंसान भी इंसान नहीं भी, बिल्कुल सही। जैसे मालपानी फैमिली गॉड जैसे पीछे रहती है, जी। समाज के सामने कभी नहीं क्या? आते, उसी तरह पर समाज- ये काम ही करते, काम ही जी। करते, काम ही बोलते हैं, वही मालपानी बोलते। कभी मेरे सीनियर मालपानी बोलते ना, जी। सराठी कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ गया ना, जी, जी। मेरा नाम ले लो ना, मालपानी बोलो, बस सोल्व हो सच जाए। बोलते हो, मेरा कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और थोड़ा सा इधर मैं लोकल हूँ, जी, जी। तो थोड़ा सा इधर की जो ठाकुर फैमिली है, अच्छा, सर। इधर के इधर हेमाताई ठाकुर है, हितेंद्र ठाकुर क्षितिज है, ठाकुर है। क्षितिज ठाकुर है। पॉलिटिकल में कभी नहीं जाता, परंतु सोशल प्रवीणा ताई जी, है, जी। मुझे तुरंत सपोर्ट करते जी, हैं। इधर के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुझे बहुत सपोर्ट जी, करते जी। हैं। कभी भी अनटचेबिलिटी जैसे मुझे जी। भी है और कभी भी अनुभव नहीं आया। जी, जी। और ये सब लोग खुद का समझते हैं, यही हमारे अच्छा लगता है कि ये कम्युनिटी का ही लगना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये मालपानी है, मालपानी बोलते हैं मैं हूं ही, जी, जी, मैं हूं, आप घबराइए मत, जी। परंतु ये कम्युनिटी जैसा ही चलना चाहिए, चलना। कम्युनिटी का ही लगना लगना चाहिए। चाहिए। सर एक चीज जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन लोग रहते हैं तो दिन भर तो यहीं पर रहना, तो उनका रूटीन कैसे है, मतलब कैसे व्यस्त रहते होंगे, किस तरह से दिन बिताते होंगे? हमने क्या किया कि सर उनको हम ना बाल गृह जैसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट जैसे हम नहीं करते, परंतु ट्रीट वैसा ही करना पड़ता अच्छा है। सर। परंतु उनको हम गुस्सा नहीं कर सकते, उनको नहीं डांट सकते, जी, जी। उनको ना पिंच कर सकते जी, हैं। जी। इन लोगों छोटे बच्चों को अलग ट्रीट करना पड़ता है, उनका उंगली उठाना ही पड़ता है, कान खींचना ही पड़ता है, इसलिए ये करना करना। है, उसके आगे जिंदगी। बिल्कुल। ये तो आगे गए हैं, ये तो सारी जिंदगी जी रही है। जिंदगी जिए,
तो उनको रिस्पेक्ट करके उनके साथ बात करवाना पड़ता है एज अ हम्बली, एज अ रिक्वेस्टेड, एज उनको ऐसा लगना चाहिए मैं उनका फैमिली मेंबर। उनको नहीं लगना चाहिए कि मैं अलग हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, नहीं लगना चाहिए। उनको लगना चाहिए मैं हमारे बच्चे ही हूँ, मैं उनको लगना चाहिए कि ये मेरा हमदर्द है, बिल्कुल ये लगना चाहिए। तो मैंने क्या किया, उनको क्या चाहिए, बेसिकली उनको क्लीननेस चाहिए, साफ सफाई चाहिए, थोड़ा घूमना टहलना। तो मैंने एक ना मॉडल वैसा बनाया। अच्छा, कि उनका टाइम चाय सुबह का 7 बजे यानी 7 बजे उनको चाय मिल जाना चाहिए जी। 8:30 बजे उनको चाय नाश्ता मिलेगा। एक मिनट टाइम आपका ऐसा आगे पीछे हो जाए, उधर का टाइम नहीं। अच्छा सर। हाँ, 12:30 बजे आप जाएंगे तो दोपहर का खाना मिलेगा, वेज होगा खाना, पर हमारे पास नॉन वेज नहीं है, वेज ही खाना। पर जो हम परिपूर्ण खाना बोलते हैं ना, वो देने का प्रयास करते हैं। बैलेंस डाइट होता है, और जैसे उनको अच्छा लगता है वैसा दे। दोपहर को फिर से स्नैक होता है, टी होता है, 4-5 बजे कभी फ्रूट्स होता है 4:30 बजे। 8:30 बजे उनका खाना खत्म हो जाता है, 8 बजे बैठ के डिनर खत्म। और रात को 9 बजे उनको मिल दिया जाता है 9:30 बजे का। इनका दवा लेने के बाद बहुत हमारे मालूम है ना, घर में बोलते हैं कि थोड़ा दूध ले लो करके एसिडिटी नहीं हो जाएगी, दवा पानी लेते हैं तो थोड़ा एसिडिटी नहीं होना चाहिए। इसके कारण एक थोड़ा बूस्ट भी मिलता है, कैल्शियम जैसे प्रोटीन मिलता है, ये थोड़ा सा हमारा काम होता चलता है। डॉक्टर मालपानी ने ये भी किया कि उनको अंडा भी दे दीजिए, मैं नहीं खाता हूँ। अच्छा। पर उनको प्रोटीन चाहिए तो हफ्ते में 1-2 बार उनको अंडा भी दिया जाए। अच्छा। और जो लोग अंडा नहीं खाते हैं तो उनको अलग बनता है। अच्छा। बहुत सारे लोग मेरे पास ब्राह्मण ज्यादा लोग हैं। अच्छा। ज्यादा से ज्यादा लोग खाना नहीं खाने वाले लोग हैं। अच्छा। नाश्ता न करने वाले ज्यादा लोग हैं, पर नहीं खाते तो उनको हम अंडा अलग बना के देते हैं, विकल्प कुछ देते हैं उसके लिए तो होता है। तो ऐसे, और दूसरा उनका टाइम तो एंटरटेनमेंट के लिए हर एक फ्लोर में मैंने टीवी का अरेंजमेंट किया है। तो उनको चाहे तो टीवी देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पढ़ने का अच्छा लगता है, तो मैंने क्या किया, लाइब्रेरी हमने मेंटेन किया है। तो लाइब्रेरी ये सब मेंटेन होता है, तो उधर जाके करते हैं। किसी को कैरम खेलना है, किसी को चेस खेलना है, किसी को ताश खेलना है, ये करने का प्रयास। हाँ, अभी हम उनका एक प्लान करें कि 3 महीने में एक बार उनके एक टूर निकाल के लोकल टूर उसको एक पिकनिक जैसे बोलते हैं। मैं ज्यादा रिस्क क्यों नहीं लेता हूँ, कारण इनका ना टॉयलेट का और उनका शहर का बहुत ख्याल रखता है। इनको कौन सा भी प्लान करना है तो 2 घंटे 3 घंटे के अंदर ही मुझे करना है। तो मैं एक स्थल दिखा सकता हूँ, मैं किसी भगवान के मंदिर में लेके जा सकता हूँ, सी बीच पर ले गए, पहाड़ पर चले गए, तो इतना ही। कारण उनको बहुत क्या, कोई गिर गया तो क्या है, फिर से आंटी टूटी तो रिपेयरिंग होने में बहुत खर्चा आ जाएगा, और पेन कितना होगा, यही ख्याल आता है। इसके कारण अभी हम कर रहे हैं प्लान, वो भी कर रहे हैं, और हर एक त्योहार में यही लोग हमें मदद करते हैं। अच्छा। लाडू बनाना हो, चटनी बनाना हो, कुछ भी, और उनकी आइडिया होती है, पूरा अनुभव अपना इसमें डाल देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसमें क्या किया मैंने, एक हॉस्पिटल के साथ टाइप ऑफ भी किया है। अच्छा। ताकि कुछ भी होता है, एक मेरा डॉक्टर आता है, उनको चेकअप के लिए रेगुलर 15 दिन फोर्टनाइट आता है, फोर्टनाइट डॉक्टर आता है, उनको चेकअप करता है। और कुछ भी इमरजेंसी होता है, रात को 2 बजे भी डॉक्टर मेरे पास आएगा, उनको चेकअप करके जाएगा। ऐसा मैंने इसके एक प्रियदर्शिनी हॉस्पिटल मनवेल पाड़े, उसके साथ टाइप किया। सर, तो इन लोगों को घूमने फिरने की भी आजादी रहती है कि गेट के अंदर ही रहना होता है हमेशा? नहीं, कैसे होता है, जिम्मेदारी का काम, बहुत जिम्मेदारी का काम। कई लोग गेट के बाहर जाते हैं, परंतु हम बोलते हैं गाड़ी का हमारे मालूम नहीं, लोग कैसे सामने मालूम नहीं, पर ग्रुप करके कई जो जिससे अच्छी तरह से चलते फिरते वो जाते हैं। अच्छा। पर बहुत सारे, मेरा कैंपस ऐसा है कि जगह बहुत 2 एकड़ जैसी लैंड है, इसमें बहुत हरियाली तैयार के। मेरी वाइफ है मीना मैडम, बहुत मेहनत करते हैं, और इधर का आपको क्लीननेस देखा था मैंने, इधर का फूड, और इधर का थोड़ा सा वर्किंग लेडीज का सब डिसिप्लिन, बहुत मैडम अच्छी तरह से करने का मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं ये काम चलाने के। ओके सर, ओके। और तो इसमें ऐसा उन लोगों को महसूस नहीं होता है कि हम पर कोई देखता नहीं है, यहाँ पर कोई, परंतु मैडम है, इसके कारण वो माँ जैसी। मैडम के बारे में भी बताना भूल गए, मेरी वाइफ है, वो भी अनाथ है। अरे सर, वो भी अनाथ आश्रम से आई है, परंतु बहुत मेरे साथ, मेरे सुख दुख के साथ नहीं, मुझे बहुत झेलती है वो। सही सर, आप दोनों की कहानी जो है ना बहुत इंस्पायरिंग है। मालपानी साहब भी, उनकी भी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। नहीं, उन्होंने बहुत बड़ा विश्वास हम पर। जी, बिल्कुल सर। तो वो विश्वास कभी फ्री हैंड देना, फिर आप जब भी कहो
इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। काम ही देना है और मॉडल देना है। जी। हम बहुत सारी संस्था को बोलते हैं, आप वृद्धाश्रम चलाना चाहते हैं, आप मॉडल ले लो। आप अनाथ आश्रम चलाना चाहते हैं, हमारे मॉडल। से मॉडल मॉडल ले ले लो, लो। बिल्कुल सर। वर्किंग लेडीज चलाना चाहते हो, मॉडल करो। जी जी जी। आप एक कंप्यूटर लैब करना चाहते हो, मॉडल लेके जाओ। आप टिंकरिंग एजुकेशन का मॉडल लेना चाहते हैं, मॉडल लेके जाओ। यही हमारा काम है। सर पर आपने इतना वैरायटी का काम किया, माइक्रो फाइनेंस, कम्युनिटी किचन, क्या क्या मतलब सर आपका आइडिया कहाँ से आता है सर? नहीं, ये कम्युनिटी ने ही हमें सिखा है। अच्छा सर। और मेरे ट्रस्टी इतने अच्छे फ्लेक्सिबल है, जी, पर जी। थोड़ा एमएसडब्ल्यू होने के कारण उधर उधर जरा मैं पढ़ता हूँ। जी, आपके बच्चे सर जो यहाँ से निकले हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, कई पुरस्कार जीत चुके हैं, क्योंकि मैंने देखा था कि कहीं सम्मानित किया गया है यहाँ के लोगों को, उसके फोटो मैंने देखे थे, तो उनके बारे में कुछ बताइए। अभी हमारे कई बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल तक बहुत अच्छे तरह से प्राइज लाए। अच्छा सर। कारण कि ये बच्चे खेल कूदने में, कारण कि उनकी एनर्जी कहाँ जी, मैं करना है, जी, तो जी। मुझे ये मालूम था वो कबड्डी में माहिर है, खो खो में माहिर है, रनिंग में माहिर है। जी जी। तो विरार वसे विरार का भी कुछ भी टूर्नामेंट होता है। अच्छा अच्छा। मेरे बच्चे 1-2 नंबर में आते थे। अरे वाह। चाहे 1500 मीटर का हो, चाहे कितने भी जी, जी। उनकी रनिंग का हो, कैरम का हो, बुद्धि बल का हो, इसमें जो आपने जो ट्रॉफी देखी, जी, जी, वो जी। सब वही बच्चों बच्चे- ने ही लाया है। तो सर यहाँ पर आप लोग सिखाते हैं क्या दौड़ने वगैरह का, वो लोग कैसे सीखते हैं? मेरे पास छोटा सा ग्राउंड है, अच्छा। परंतु उनका एक टाइम, मेरा जैसे आपने सीनियर सिटीजन का टाइम जी, टेबल, जी। वैसे एक ना मेरा एक टाइम टेबल बच्चों- ग्रह का था। अच्छा अच्छा। तो वही टाइम पे उठना, वही टाइम पे एक्सरसाइज करना, वही टाइम पे खाना, वही टाइम पे शिक्षा, जी, जी। पढ़ाई करना, स्कूल में जाना, वही टाइम पे आपको नाश्ता मिलेगा, वही टाइम पे आपको खेलना मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सब था। अच्छा। तो इसके कारण जो था, जैसे स्कूल का एक्टिविटी, जैसे संस्था का एक्टिविटी, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्टिविटी, मैं ये बच्चों को पार्टिसिपेट पूरा कर, मतलब आर्मी टाइप का डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी पूरा तो वो follow। नहीं करते थे, तो ये बच्चे वैसे ही आते थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं कहा इनको पूरा इजी चाहिए था, ये बच्चों को हाथ फैलाते तो उनको कोई लोग ट्रेन में पैसा देते वो- थे, बिल्कुल तो सर। उनको लगता था मुझे ये कौन, ये टफ है यहाँ पर। ये बच्चे आए, 90% बच्चे भाग के गए। अच्छा। 90% मतलब यहाँ इतना tough- और हर एक बच्चा जब भाग जाता है, जी। मिला अच्छा ढूंढने के बाद तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर- तो 24 के आवर के अंदर मुझे एफआईआर करना पड़ता था। अच्छा, अच्छा। मुझे पुलिस स्टेशन में 8-8 घंटा रुकवाना, पुलिस मुझे वाह। बैठाते थे, फिर भी हम ही बच्चा ढूंढ के लाते थे पुलिस को, और फिर से एफआईआर क्लोज करने के लिए फिर से 8 वाह, घंटा। अरे तो वाह। बच्चे को बाद में पता चलता सर कितना हमारे मैं- लिए कर रहे हैं, और बाद में कभी बच्चे भागे नहीं। सही बात है सर। शरारती होते ही बच्चे हैं, बिल्कुल। परंतु इसमें से ही बच्चों की कहानी निकले, किसी ने अच्छे से अवार्ड मिला है। जी जी। मेरा तो एक साई बच्चा अभी मुंबई में जाके, मुंबई सेंटर में जाके, जैसे इधर का पॉड कंप्यूटर का चला, जी, जी। वैसा उधर का पॉड अभी वाह। बहुत अच्छी तरह से चला चला है। है, साई बिल्कुल, प्रसाद। बिल्कुल। एक बच्चे ने तो ताज में जाके नौकरी मिलाई है। अच्छा। होटल मैनेजमेंट करके, अच्छा, बेस्ट अच्छा। होटल जी, मैनेजमेंट। जी। ऐसे बहुत सारे लोगों के कई इंजीनियर पढ़ रहे बच्चे। बिल्कुल सर बिल्कुल। सब बच्चे अच्छे होते ऐसा नहीं बता रहा हूँ, पर कहीं पे ये बच्चों को किसी ने आइडल लेके कहीं इंस्पायर हो जाके, अभी इन बच्चों को एक 1% का नौकरी तो मिल रहा मिल रहा है, है। बिल्कुल। हमें लगता है सबसे बड़ी मेरा- बात कि मतलब समाज में वरदान बन के जी रहे हैं। ये और बड़ी बात यही है। बच्चा जब तहसील बनेगा, तहसीलदार जब बनेगा, बिल्कुल सर। वीडियो बनेगा, तो क्लास में थोड़ा बहुत ऑफिसर सोचते रहना बनेगा। ऐसे लोगों को। कारण कि मेरे बच्चों के लिए कंपटीशन नहीं है। अच्छा सर। 1% मेरा ही बच्चा, समझो पूरा महाराष्ट्र में 900,000 ये एमपीसी की जगह भरनी है, तो 10 बच्चे मेरे होने वाले हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। मेरी कितनी ताकत है, सही बात है सर। मेरे बच्चों को ही सर्विस मिलेगी, बिल्कुल। सिर्फ इनके मन में आग लगनी चाहिए मुझे बस गवर्नमेंट की बस सर्विस। बिल्कुल सर बिल्कुल सर वो बिल्कुल। हम करने का प्रयास करते हैं, लेना कितना उनका काम है, बिल्कुल मैं सर। जबरदस्ती नहीं कर सकता। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो सर अभी तक आप अपने काम से कितना सेटिस्फाइड है, और मतलब क्या आपका ड्रीम है मतलब? सर मुझे ना कई अवार्ड भी मिले, पर मैं अवार्ड करने के लिए कभी अप्लाई किया नहीं। अच्छा सर। हाँ, कई संस्थाएं आई मेरे पास कि सर आपका काम देख के, जैसे मुझे गवर्नमेंट ने अनाथ का नाथ इसके कारण एक मंत्रालय में जाके भी एक पुरस्कार दिया है। अच्छा सर। गवर्नमेंट ने दिया जी है। जी जी। तो मुझे अनाथ का नाथ है इसके कारण वो सर्टिफिकेट भी दिया। मेरा अभी आप बोलेंगे आपके पास प्रूफ है, तो मैं अनाथ का सर्टिफिकेट है मेरे पास, अच्छा सर। कि मेरे पास पेरेंट्स नहीं है, कुछ नहीं, नहीं है, नहीं। ये अनाथ है।
मेरा वाइफ का अभी तक मैंने निकाला नहीं है। अच्छा वो बोलते आप है तो मैं क्यों? सही तो बात नहीं, है। मैं बोलता हूँ ठीक है, देखते हैं आज मेरा तो पहला निकाल सही कर। बात है, सही बात तो वो है। दूसरा एक है, एक मुंबई में बड़ी एक सामाजिक संस्था है, परिवर्तन नाम की। है। अच्छा सर। तो बहुत अच्छा पुरस्कार है। ये सब लोग है सोशल एक्टिविटी में ओके, ज्यादा है, जी, जी। यानी समाजवादी मंडली बोलते जी हैं। जी जी तो वो लोगों ने मेरा काम देख के मुझे एक अवार्ड दे दिया है। जी। एक इधर का एक विरार का एक संस्थान है, जी, जी। विठल मंदिर, उन्होंने मुझे इधर के एक अच्छे सोशल वर्क के, उन्होंने संजीवनी हॉस्पिटल तैयार किया। अच्छा सर। तो उनके नाम से मुझे एक पुरस्कार दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसा बहुत ज्यादा मैं गया नहीं, इसके कारण इधर अप्लाई नहीं किया, जी। इसके कारण मैं मांगता ही नहीं। लोगों को आना है तो दे सकते, नहीं देते तो मैं कोई भी नाराज नहीं सही हूँ। है। नहीं मिलता है तो मैं ये क्यों हम नाराज हो जाए? मेरा तो काम ही मेरा इनाम है। काम ही करता हूँ और जी, जी। मेरे से इंस्पायर होकर बच्चे जाते बच्चे हैं। जाते इतना ही नहीं सर, मेरे पास ना अगल बगल के 22 ऑर्गेनाइजेशन है, 22। अच्छा सर। तो उनको मैं लीगली टेक्निकली अच्छा। सबको हेल्प सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। और तो ऐसा कुछ काम बच रहा हो जो आप करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं? नहीं, काम मुझे किधर भी एरिया मिले, मैंने बोला था पूरा महाराष्ट्र में जिधर भी नहीं सर, वो तो ठीक है, पर मतलब आपको अभी तक लग रहा है कि कोई ऐसा काम आप करना चाहते हैं लेकिन अभी तक मौका आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, काम जो है? मेरा अभी कम्युनिटी का काम चालू हो गया, जो एजुकेशन का, तो डॉक्टर मालपानी ने मुझे दरवाजा खोल के दे दिया। जी। मैं अभी रुका नहीं है, मैं अभी इधर हर स्कूल में जाके अवेयर अच्छा सर, करता हूँ, बिल्कुल। उनके साथ काम करने का प्रयास करता अच्छा सर। हूँ। और डॉक्टर मालपानी इतना ही नहीं बोल रहे आप एजुकेशन के लिए दे दो, मैं उनके लिए राशन कैसे दे दूं, अच्छा। मैं उनकी गरीबी कैसे दूर दूर करने करूं। का प्रयास करूं, मैं किसी की गवर्नमेंट की योजना के साथ उनको कैसे तालमेल बिठाऊं उनके साथ? तो मेरा उन्होंने दरवाजा खोल के जी दिया, जी 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 वो मैं करने का प्रयास कर। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ विजय सराठे सर। धन्यवाद। सामाजिक क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, बहाना नहीं चलेगा। नौकरी का इंतजार मत कीजिए, मौका निकालिए, अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं काम करने के, और काम पर लग जाइए। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू। धन्यवाद सर। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।